नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज नीट का फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में आज हम लोग फिजिक्स के बारे में जानने वाले हैं। और अधिकतर बच्चों का यही है कि सर मेरा फिजिक्स की वजह से मेरा नीट नहीं हो पा रहा है, तो उस समस्या को हम लोग दूर करेंगे बहुत बेसिक लेवल से बहुत टॉप लेवल तक। ठीक है ना? सारे तरह के क्वेश्चंस को बनाएंगे, बस आप बने रहिए। और शाम में अभी क्लासेस के बाद जो डीपीपी आपको मिलेगा, बस उसे सॉल्व कीजिए और उससे तक कल मैं उसका सोल्यूशन लेकर आने ही वाला हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चे, इस प्यारे से लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। जी हाँ, फिजिक्स वो पार्ट, फिजिक्स में अगर आपको ठीक करना है तो बेसिक मैथमेटिक्स का ठीक होना बहुत जरूरी है। और इस मैथमेटिक्स को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग आराम आराम से पढ़कर इस मैथ को ठीक करके और अपने फिजिक्स को भी ठीक कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर को भगा कर नहीं देखना है, लेक्चर को बहुत स्पीड में नहीं देखना है, इसीलिए आप लोग ठीक नहीं कर पाते। बस अपना 1 घंटा अच्छे से हमें दे दो, फिर आप देखो कि मैं आपको वो बना दूंगा जो आप कल नहीं थे, और जो आप कल होंगे वो आज वाले नहीं होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चे, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ लेक्चर नंबर 1, जिसका नाम है त्रिगोनोमेट्री। जी हाँ, नीट पर जीत अब हर घर से बनेगा डॉक्टर। और आज ये प्यारे बच्चों हमारे पास नीट का हमारे पास जो बैच है, इसमें फिजिक्स क्लास 11th के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो चीज हम लोग देखने जा रहे हैं वो ये है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये हमको जानना है कि बेसिक मैथमेटिक्स, कौन सी मैथमेटिक्स बच्चों? बेसिक मैथ में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, आप क्या क्या पढ़ाइएगा? ठीक है, तो देखिए बेसिक मैथ में सबसे पहला हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर को देखेंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर के बाद तो चलिए बच्चे लोग, सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर क्या बेसिक मैथ का, सब लोग कहते हैं कि बेसिक मैथ जरूरी है, बेसिक मैथ जरूरी है, पर कितना जरूरी है सर? वो कहाँ काम आता है? फिजिक्स में न्यूमेरिकल में काम आता है कि किस तरह से काम आता है? क्या आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? मैं एग्जैक्टली आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि बेसिक मैथमेटिक्स की सबसे अधिक जरूरत कहाँ आती है। देखो प्यारे बच्चों, बेसिक एग्जैक्टली में जो फिजिक्स है, ठीक है, PHYSICS, जी हाँ, ये जो फिजिक्स है, इस फिजिक्स में दो महत्वपूर्ण हमको टर्म्स को पढ़ना पड़ता है। अगर मैं इसको देखूं तो एक तरफ हमारे पास प्यारा सा स्केलर क्वांटिटी है, और दूसरी तरफ देखो तो मैं प्यारा सा बोलता हूं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी जो है वो अपना सिंपल जोड़ घटाव यूज करता है, जिस सिंपल जोड़ घटाव को हम लोग बोलते हैं, भैया ये सिंपल तरह का जोड़ घटाव, ऑर्डिनरी, जो हम लोग बचपन में पढ़ के आए हुए हैं कि 2+1 3 होगा। ठीक है, लेकिन ये जो वेक्टर है ये कहता है भैया मैं 2+1 को 1 भी कर सकता हूं, और 2+1 को मैं 2.5 भी कर सकता हूं। कहिएगा सर ये कैसे हुआ जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसी सब खेल को समझने के लिए वेक्टर आता है। तो ऐसे हालात में यहाँ पे मैथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड होने का मतलब होता है थोड़ा सा एडवांस लेवल चला जाता है। एडवांस मतलब बहुत बेसिक से एडवांस में, बहुत ज्यादा एडवांस की नहीं कि बहुत एकदम स्कॉलर बना रहे हैं, बहुत बेसिक थोड़ा एडवांस में, 9th और 10th की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और ये तो हम लोग पहले से भी जान रहे होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक तो ये बेसिक मैथमेटिक्स हुआ, तो ये तो आप लोग जानते हो 2+1 जोड़ना है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, जहां पे खेल होता है एंगल का, एंगल का, जहां पे खेल होता है साइड्स का, जहां पे खेल होता है प्यारे बच्चों एंगल साइड हो गए, कोऑर्डिनेट का, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको पोजीशन यानी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसी जगह पे आपको आपको बेसिक मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इस मैथमेटिक्स को आप बहुत ही साधारण तरीके से 9वां 10वां में पढ़ के आए होते हैं, जिसे एक एडवांस लेवल पर लेकर जाने के लिए हमें इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। प्लस इस दोनों ही चीजों को और आसान करने के लिए एक और चीज आता है कैलकुलस, इसकी भी आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप कहिएगा सर अच्छा सर यहाँ पर फिजिक्स में स्केलर को समझाने में कैलकुलस का इस्तेमाल दोनों में आता है, लेकिन जब बात वेक्टर की आती है तो यहाँ पे थोड़ा और मैथ आकर जुड़ जाता है।
तो ये सारी चीजों को अगर हम समझ जाएंगे तो हमारा फिजिक्स भी क्या हो जाएगा, थ्योरी और न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप एक चीज नोटिस करते होइएगा कि जब आप मतलब पहला चैप्टर पढ़ते हो फिजिक्स का, जहां पे न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ढंग से मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर मोशन इन प्लेन, फिर न्यूटन के गति का नियम, उन सारे जगहों पर रोटेशन मोशन, गुरुत्वाकर्षण, उस सारे जगहों पर एक टर्म का बड़ा इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स। तो प्यारे बच्चों एक तो 11th क्लास में फोर्स का बड़ी योगदान हुआ, फिर 12th में जाइएगा तो पहले ही चैप्टर में आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और ये पूरे चैप्टर में मतलब एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक में पूरा डोमिनेट करता है, पूरा उस पर चढ़ के रहता है वो कि हाँ भैया मुझे समझ जाओ तो मैं आपको 12 समझा दूंगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि जब आप 11th क्लास में फोर्स को डील कर रहे हो, 12th क्लास में फोर्स को डील कर रहे हो, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहीं पे जाके बच्चे मात खा जाते हैं। जिस जगह पे प्यारे बच्चों आपको बेसिक मैथमेटिक्स की आवश्यकता होती है, तो ये प्यारे बच्चों एक बात आप समझ लीजिए कि आपको पग पग पर आपको मैथ की आवश्यकता होगी। तो अभी से जो आने वाले 6-7 क्लासेज है, इसको आप गलती से भी मिस मत कीजिएगा, और इस क्लासेज को बनाने के बाद अगर तुमने डीपी भी बना लिया तो सोने पे सुहागा भाई, ठीक है ना, फिर तो आप मतलब दौड़ोगे, सीधा उड़ोगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी मैथमेटिक्स के क्रम को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक की बात करें। तो मैं सब एक साथ नहीं लिखवाऊंगा, हम लोग सबसे पहले जिस टॉपिक की बात करेंगे ना बेसिक मैथ में, उस टॉपिक का नाम होगा ट्रिगोनोमेट्री। कौन सा मेट्री बउआ? ट्रिगोनोमेट्री। चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं प्यारे बच्चों। त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री सुनकर सबसे पहला आपके दिमाग में कौन सा क्वेश्चन कौंध रहा है? वो कौन सा क्वेश्चन है जो आपके सबसे पहले दिमाग में आता है? जैसे कि ब्रिस्लरी पानी, फेविकोल एक ऐसा घोल जो साट सकता है, जो चिपका सकता है चीजों को। तो किसी चीजों के साथ जो नाम है ना वो बहुत ज्यादा घुल मिल जाता है। तो आप बताइए त्रिकोणमिति सुनकर सबसे पहले क्या ख्याल आता है? जैसे न्यूटन मतलब फिजिक्स, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप बताइए त्रिकोणमिति सुनकर सबसे पहला जो शब्द हमारे दिमाग में आता है, उस शब्द का नाम है एंगल। जी हाँ, उस शब्द का नाम क्या है प्यारे बच्चों? एंगल। तो कोई भी आपसे पूछता है कि भैया त्रिकोणमिति सुनकर अगर मेरे दिमाग में सबसे पहले कोई चीज आता है तो उसका नाम है एंगल। अब सवाल है, ये एंगल का मतलब क्या होता है? क्या मतलब निकलता है इस एंगल को? हिंदी में मत बोल देना कोण। कोण मतलब आप कोई आदमी कोई चाइनीज होगा तो एंगल को चाइनीज में बोल देगा। हाँ भाई, इस तरह को लीजिए। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, ये चाइनीज गलत लिखा हुआ है, ठीक है, मैंडेट भाषा हमको नहीं आती। लेकिन चलो मैं ऐसे बोलता हूँ कि एंगल सुनकर तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता है, ठीक है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि नीट का एग्जाम का कटअप कम हो जाता, लेकिन कटअप कम होने वाला नहीं है, बढ़ने ही वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप कहिएगा 720 से कितना ले जाए भाई? तो 5 नंबर राइटिंग का भी देगा आप, है ना, देख लेना तुम। तो खैर देखो, अगर मान के चलो बुआ ये थीटा है, ठीक है, तो इस थीटा का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये एच है। तो आपको नहीं लग रहा है कि जब तुम साइन थीटा लिखते हो, मैं यहाँ पे तो नहीं लिखता क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम है हम लोगों को, अगर मैं साइन थीटा लिखता हूं तो आप कहते हैं P बट्टे एच। अगर मैं कॉस थीटा लिखता हूं तो आप कहते हैं B बट्टे एच। और अगर मैं टेन थीटा लिखता हूं तो आप कहते हैं P बट्टे B। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला, आपने पढ़ा होगा। तो ये देखिए ये क्या है, दो साइड है, दो भुजाएं हैं, और दो साइड्स के बीच का जो संबंध निकाल रहा है वही डिफरेंट डिफरेंट एंगल, लेकिन सब में कॉमन एंगल है। तो कह सकते हैं एंगल जो है वो रिलेशन देता है किसके बीच में? दो साइड्स के बीच में। कहिएगा इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? आप सपोज कीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग पे आपने क्या किया, यहां से लेकर वहां तक की दूरी पता है, ठीक। अगर ये दूरी आपको पता है तो क्या बिल्डिंग की हाइट नहीं निकाली जा सकती है? तो क्या चढ़ के फित्ता लेके नापने जाओगे? नहीं भैया, वहां पर तुम एंगल का इस्तेमाल करो और वहां पे हाइट निकाल के दे दो। तो यहाँ पे समझ रहे हो कि कितने हम प्रॉब्लम से बच जाएंगे कि हमें 3 साइड में से 2 साइड पता हो तो एंगल की मदद से हम क्या करेंगे, वहां पर एक साइड पता हो तो एंगल की मदद से हम क्या करेंगे, दूसरे साइड में रिलेशन लाके दे देंगे। क्योंकि कुछ एंगल्स के स्टैंडर्ड वैल्यू याद कर लेंगे और स्टैंडर्ड वैल्यू पता होगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, एक का किसी एक का मान देगा, दूसरे का निकाल लेंगे।
और एक बार जब 2 का निकल गया तो पाइथागोरस लगा के हम कितना भी का भी निकाल सकते हैं, तीनों का निकाल सकते हैं। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है। एंगल क्या करता है बुआ? रिलेशन देता है, रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में प्यारे बच्चों? बिटवीन टू साइड्स। कितने साइड्स? टू साइड्स के बीच में। ठीक है, अब सवाल है यहाँ पर, हमें ये बताइए कि सर आपने जो एंगल के बारे में बताया, पहले एंगल क्या होता है? तो सबसे पहले एक बात समझिए, एंगल एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है। कहिएगा सप्लीमेंट्री, मुझे नहीं समझ आया। बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मैं अगला चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ। तो जैसे एक होता है फंडामेंटल, जिससे मिलके सारा बनता है, और एक होता है फालतू। फालतू कहने का मतलब कि ले आओ यार, अलग से लेके आओ, इसको भी रख ही दो यार, काम ही आ जाएगा ये, तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। जैसे आप लोग कैसे कॉपी लेते हैं, सप्लीमेंट्री कॉपी, कि हाँ वो लिख लिया, उसके बदले में वो लोग ले रहा है। बहुत लोग लेता है, बहुत लोग नहीं भी लेता। तो सप्लीमेंट्री का मतलब मेन के अलावा जो होता है उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। आप लोग देखते होइएगा बहुत लोग रिवाइटल खाता है, तो रिवाइटल क्या हुआ? जिम वाले लोग पाउडर खाते हैं, प्रोटीन पाउडर खाते हैं। वो क्या होता है कि मेन खाना के अलावा जब आपकी डाइट पूरी नहीं होती है तो ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं, उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं या सप्लीमेंट कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 7 मेन भौतिक राशि होते हैं: मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। उसके अलावा एक हम लोग ले लेते हैं एंगल, और एंगल में भी 2 होते हैं। तो एंगल को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है ये? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सप्लीमेंट क्वांटिटी। ठीक है, सप्लीमेंट फिजिकल क्वांटिटी है। अब एक सवाल बताइए, अगर ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, तो एक बात बताइए, इसका हम मापेंगे कैसे? यूनिट्स क्या क्या होंगे इसको? तो देखो, इसको मापने के 2 तरीके हैं। ये लीजिए, इसको मापने के 2 तरीके। कहिएगा कौन से तरीके? तो चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। देखिए, इसके मापने के सबसे पहला जो तरीका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको एल कहते हैं, इसको आर कहते हैं, इसको थीटा कहते हैं। तो आपने पढ़ा है थीटा बराबर एल अपॉन आर। तो आप बताइए एल बराबर क्या होगा? तो बोलिएगा थीटा इंटू आर। ठीक है, एल बराबर क्या होगा? थीटा इंटू आर। तो यहाँ पे कोई पूछेगा एल इजकल टू, तो आप क्या लिखोगे? थीटा इंटू आर। ठीक, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों? अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसे कौन सा फंक्शन बोलते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन। और यहां पर एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आप इस थीटा को जानते होंगे। इस सब को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना, टी फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं, जब थीटा इकलौता है किसी नंबर के साथ है तो उसको बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। और जब वो किसी साइन कॉस टेन के साथ है तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हमें कौन सा फंक्शन यहाँ नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ फोकस करना है कौन से फंक्शन पर? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे, ना कि अलजेब्रिक फंक्शन पे। ये लीजिए, तो हमें किस पे फोकस करना है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे फोकस करना है। अब सवाल आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पहले हम नापते किस चीज से है, मेजर किस चीज से करते हैं, उसके यूनिट्स क्या क्या है प्रॉपर? तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर हमको जानना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के यूनिट क्या क्या है, यानी एंगल के यूनिट क्या क्या है, अगर हमको जानना है, ठीक है, तो एंगल के यहाँ पे हमारे पास 3 यूनिट है। ठीक है, 3 तरह से हम लोग एंगल को यहाँ पर मेजर करते हैं। ठीक है ना, यूनिट्स ऑफ एंगल। ठीक है, अगर मेजर करना है तो यहाँ पे हम 3 तरह से मेजर करते हैं। ठीक? ध्यान से देखिएगा, एक हमारे पास यहाँ पे कोई सर्कल है, ठीक है, जहां से यहाँ पर क्या हो रहा है? ये नच रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं इसका कॉन्सेप्ट भी दूंगा, कब पॉजिटिव लेना है कब निगेटिव लेना है। अगर कोई, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर कोई घड़ी के दिशा में घूम रहा है, ठीक है, घड़ी कैसे घूमती है? इस तरह से। और अगर उसके उल्टा घूम रहा है तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी मतलब दुश्मन, एंटी मतलब क्या होता है? दुश्मन। आप सुनते होंगे ये वर्ड एंटी, जैसे लड़का लड़का भी एंटी होता है। भाई कैसा शर्ट पहन कर है, चोमू लग रहा है, एक नंबर का दोस्त है, लेकिन फिर भी बाहर से क्या दिखा रहा है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, चल चल निकल। तो वहां अंदर से उसके लिए प्यार होता है, वो क्या बोलेगा? भाई तो है अपना, कितना मस्त लग रहा है। ठीक है, लेकिन गर्ल्स लोगों के साथ क्या होता है? कहाँ से ये दुपट्टा, बहुत अच्छा है, और जैसे ही निकलेगी, एक नंबर की फालतू लग रही थी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? वो अंदर से एंटी है, बाहर से आपको दिखाया कि मैं आपका दोस्त हूँ। ठीक है, तो यहाँ बॉयज और गर्ल्स में उल्टा थोड़ा सा होता है। तो एंटी का मतलब ही होता है उल्टा, आपके विपरीत सोचना। तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज।
और एंटी क्लॉकवाइज के एंगल को हम लोग क्या मानते हैं प्यारे बच्चों? पॉजिटिव। क्या मानते हैं प्यारे बच्चों? पॉजिटिव। ये लीजिए, ठीक है। अब चलो यहाँ पे मैं बात करता हूं, अगर यहाँ पे ये एंटी ना घूमकर अगर क्लॉकवाइज घूमता, ठीक है, ये लीजिए क्लॉकवाइज घूमा और ये हमारा थीटा, तो इसको क्या मानोगे भैया? तो माइनस क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज को क्या मानेंगे? माइनस, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानेंगे? प्लस। ठीक है राजा। अब चलो एक बात बताता हूं, तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसको एक बार रोटेट करवा दूं, ठीक है, ये लो, तो एक बार रोटेट करवा दूंगा तो मैं इसको तीन तरह से मेजर करता हूं। एक को हम लोग बोलते हैं रेडियन, ओके, एक को बोलते हैं डिग्री, और एक को बोलते हैं मिनट। ठीक है, तो बताइए हम लोगों ने कितने तरह से इसकी मेजरमेंट करेंगे हम लोग? तो एंगल को तीन तरह से देखेंगे, एक को रेडियन, एक को डिग्री, एक को मिनट। अगर प्यारे बच्चों अगर ये एक बार पूरा अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, ये लीजिए इसके कितने चक्कर? एक चक्कर, ठीक है। तो अगर एक चक्कर कंप्लीट करवा लिया अपन ने, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई रेडियन। एक चक्कर की बात मैं बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो एक चक्कर में कितना होगा? 2 पाई रेडियन। और अगर मैं डिग्री में बात करूं तो यहां पे होगा एक चक्कर में, ठीक है, 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। पूरा होता है ना आधा 180, पूरा 360। तो अगर यहाँ पे कोई आपसे पूछेगा कि भैया एक बात बताओ, बोले क्या बताएंगे? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया एक रेडियन बराबर कितना होगा, तो आप बोलोगे कि भैया एक रेडियन बराबर 360 डिग्री बट्टा 2 पाई। इस 2 पाई को नीचे लेके आ जाओ, है ना। तो अगर आप इसको नीचे लेकर आओगे तो यहां पर ये आपको आ जाने वाला है 1 रेडियन इज इक्वल टू आपके आ जाएगा 180 डिग्री बट्टे पाई। ये हमारे सामने आ गया एक रेडियन की वैल्यू, ठीक है। अब अगर मैं बात करूंगा कि सर एक डिग्री में कितना होगा, तो चलिए यहाँ पर कि डिग्री बराबर कितना होता है, तो आप तुरंत बोलिएगा 2 पाई। ये 2 पाई, और ये 360 कहाँ से लाएगा? भाग में आ जाएगा, तो 360, और यहाँ पे लिखा जाएगा रेडियन, तो ये कट जाएगा 2 से। तो प्यारे बच्चों जल्दी बोल दीजिए एक डिग्री में कितना होता है? तो बोलिएगा पाई बट्टा 180 रेडियन। तो चलिए हम लोगों ने रेडियन का मान, डिग्री का मान निकाल लिया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब सवाल आता है कि क्या सर इस पे कुछ क्वेश्चन दे करके हमें चेक कीजिए कि क्या मैंने ये सीखा या नहीं सीखा। बिल्कुल चेक करना बनता है, क्योंकि मैंने क्या देखा है ना बच्चों, कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ और क्वेश्चन करवा रहा होता हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन, वहां पे मैं आपको वेव पढ़ा रहा होता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, ये सब जब वेव पढ़ा रहा होता हूँ, और जब मैं एसएचएम पढ़ा रहा होता हूँ और अल्टरनेट करंट, उस समय बच्चे कहते हैं सर आपने तो यहाँ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिखा है, पर हमारे पास जो मैंने देखा वहां तो पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 2 ऐसे लिखा हुआ है। हम बोलते लो भैया हो गया तुम्हारा काम तमाम। अरे भाई, वो जो तुम लिखा हुआ है वो सेमे बात लिखा हुआ है, एक लिखने का दूसरा यूनिट है, दूसरे लिखने का तीसरा यूनिट है। कहिएगा सर हमको यही तो नहीं पता, तो क्यों नहीं पता? तो सर लेट से आए थे, बैकअप क्यों नहीं किया? मन नहीं किया सर, जरूरत नहीं लगा, लेकिन अब कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों तब जाकर तुम सारे चीजें करोगे, तब समस्या आएगी। उस समस्या को अभी लाकर क्यों ना आपको समस्या देकर तब की समस्या को निपटा दिया जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों आज कुछ समस्या, कुछ प्रॉब्लम आपको देते हैं, और जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आप भी इस वाले टॉपिक से एकदम आराम से डील करके हवा की तरफ फिजिक्स में उड़िएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको देकर आपके एबिलिटी को चेक करता हूँ। थोड़ा सा मैं रंग बदल लेता हूँ, ये लीजिए रंग बदल लिया। क्वेश्चन है कन्वर्ट कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। किससे किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री से रेडियन में। तो चलिए प्यारे बच्चों मैं डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करता हूं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ए नंबर में 30 डिग्री, बी नंबर में 45 डिग्री, सी नंबर में 60 डिग्री, ओके, डी नंबर में 90 डिग्री।
फिर इसके बाद ई आएगा, एफ आएगा, आते ही रहेगा, टेंशन मत लो। देखिए सबसे पहले एक सॉल्व करके दिखाइए। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 30 गुने 1 डिग्री? बोलिए, रिश्ता वही, सोच नहीं, बस बदल गया, रिश्ता तो वही है, बतवा तो वही आ रहा है। तो आप बताइएगा 30 डिग्री का मतलब 30, और 1 डिग्री में कितने रेडियन? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1 डिग्री में पाई बट्टा 180 रेडियन। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बट्टा 180, और यहाँ पर क्या आ जाएगा रेडियन। तो 30 से 30 कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 टाइम में। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा पाई बट्टे 6 रेडियन। तो आज के बाद कोई आपसे पूछता है कि मैं 30 डिग्री लिखूं तब, चाहे पाई बट्टे 6 रेडियन लिखूं तब, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलेंगे बिल्कुल नहीं है, लिखो तुमको जो लिखना है। एक लिखने का रेडियन तरीका है, एक लिखने का डिग्री तरीका है, बतवा तो वही है, ठीक है। अब चलिए 45 डिग्री बोलेगा, तो यहाँ पर उसी तरह आप लिख सकते हैं 45 डिग्री गुने, तो यहाँ पे डिग्री को हटाना पड़ेगा, तो 45 गुने लिख सकते हैं 1 डिग्री। आप बताइए 45 और 1 डिग्री में कितना? तो आप कहिएगा सर पाई बट्टे 180। 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, मतलब 45 चौका, 4 बार में काट दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई बट्टे 4 रेडियन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अगर मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अब दे दूं तो आप सॉल्व कर लेंगे, या एक और करवा के चेक करूं? चलिए एक और करवा के चेक करता हूं। तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। तो हम जान रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे सर छोटी छोटी हो जाएगा, मैं कर लूंगा। लेकिन अधिक समझदारी से ही तो लोग गिर जाते हैं। सिस्टमेटिक चलते हैं, थोड़ा समय लगेगा, बट कोई बात नहीं है। कन्वर्जन करने के लिए 180 लगा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो हमारा बारे में हो जाएगा पाई बट्टे 3 रेडियन। ओके, तो चलिए ऐसे कन्वर्जन आप लोग सीख लेंगे। तो आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूं घर के लिए। आप 90 डिग्री का बना दीजिएगा, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, ओके, 180 डिग्री, और एक बना दीजिएगा 210 डिग्री। ठीक है, तो इतना का आप लोग बना करके खुद से चेक कीजिए, कर सकते हैं क्या इतना? ठीक है, ओके। तो चलिए सर, इतना का आप चेक कर लीजिएगा। अब अगर मैं क्वेश्चन दूं, ठीक है, क्वेश्चन ये करूं कि अब आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, उल्टा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा कन्वर्ट कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू, तो चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, रेडियन टू डिग्री। ठीक है, रेडियन को डिग्री में क्या कीजिए? कन्वर्ट कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ ऐसा करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पर ए नंबर में है। ठीक, ए नंबर में है बुआ पाई बाई 6, बी में है 2 पाई, सी में है 3 पाई बाई 2, जी में है 4 पाई बाई 3। ऐसे कई क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं, तो इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे, कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ पाई बाई 6 गुने, रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो क्या बोलेंगे पाई बाई 6 गुने 1 रेडियन, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 6। और आप बताइए 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है? तो अगर आप पाइएगा यहाँ पर, तो 1 रेडियन में होता है 180 बट्टे पाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मजबूरी में लिखना पड़ेगा 180 डिग्री बट्टे पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, 6 से कटेगा 3 टाइम्स में, तो हमारा आंसर होगा 30 डिग्री। सिंपल। ठीक, इसी तरह अगर आप 2 पाई का निकालिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई, और रेडियन की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 रेडियन। ठीक है, इस सब में रेडियन लगा हुआ है। ठीक है, अब जरा बताइएगा 2 पाई और 1 रेडियन में कितना होता है? तो 180 डिग्री बट्टे पाई, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक, इसी प्रकार प्यारे बच्चों इसका देखिएगा 3/2, और पाई में कितना होता है? तो पाई में होता है, अभी तो मैंने बताया कि इसको बोल सकते हैं 1 रेडियन। अब आप बताइए 3/2 पाई और 1 रेडियन में कितना होता है?
180 बट्टे पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, ये कटेगा तो 90, 9 3 27 मतलब 270 डिग्री। ये लीजिए। तो क्या मैं ऐसे आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि एक आप इसको बना के अपने लेते आइएगा? तो ऐसे क्वेश्चन अपने डीपीपी में भी है यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन रहे, इसको आप लोग बना करके लेते आइएगा, इसको और इसको बचे हुए पार्ट को। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है यूनिट्स वाले, रेडियन में और डिग्री में। बट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कई सारे बच्चे गलती करते हैं, और आप भी देखिएगा लास्ट में गलती कीजिएगा। उसी गलती से बचने के लिए ना प्यारे बच्चों, मुझे एक बात यहाँ ऐड करना पड़ेगा। सुनिएगा क्या ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वेन थीटा प्रेजेंट एलोन। ठीक है, जब थीटा अकेले पाया जाए तो उसको तुम किस में लिखोगे? रेडियन में। ठीक, जैसे मान के चलिए थीटा बराबर लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो ये सही आंसर नहीं होगा। आपको लिखने का ये तरीका होना चाहिए। 30 डिग्री को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर पाई/6 रेडियन। तो आप डिग्री में नहीं, जब भी कोई थीटा पाया जाएगा तो उसको आप लोग डिग्री में मत लिखिएगा, जब भी लिखना होगा उसको रेडियन में लिखिएगा। ठीक है, ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि कभी भी अगर थीटा एक लौता पाया जाएगा तो वो डिग्री में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि वो रेडियन में लिखा जाएगा। और प्यारे बच्चों, अगर थीटा किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, इस तरह से है, ठीक है, तो आप इसको डिग्री में भी लिख सकते हो, आप इसको रेडियन में भी लिख सकते हो, बोथ दोनों में आप इसको लिख सकते हो। ठीक, पकड़ लीजिए बात को। अगर थीटा एकलौता मिले तो उसको आप रेडियन में लिखिए, और अगर थीटा साइन के साथ, कॉस के साथ, किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ आपको मिल जाए तो उसको डिग्री में और रेडियन में दोनों में लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आई तो गारंटी के साथ आप आगे वाले क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसके बाद मैं लास्ट में सारा बनाऊंगा ना। अब आता है मिनट। ये कब काम आता है? देखो प्यारे बच्चों, ये बड़े बड़े एंगल्स को मापने के लिए काम आते हैं, पर छोटे छोटे एंगल्स भी हमको चाहिए। जैसे कि पंखा घूम रही है तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि पंखा का पत्ती कब तक दिखाई दे रहा है, तो हम मापते हैं कि आंख का एंगल क्या है, तो आंख उस समय बहुत छोटे छोटे एंगल्स बना रहा होता है। तो जब एंगल बहुत बड़ा हो तब तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जब बहुत छोटा एंगल चाहिए, बोलेंगे वेरी स्मॉल। जब बहुत छोटे एंगल की बात होगी, वहां पर कौन आपके सामने प्रकट होगा? मिनट। कौन प्रकट होगा? मिनट। ये कहता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट पाए जाते हैं। कितना मिनट? 60 मिनट। तो आप बताइए, जब 1 डिग्री में 60 मिनट पाए जाते हैं तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा? तो आप कहिएगा 60 से भाग दे दीजिए। सोचिए, 1 डिग्री को 60 टुकड़ों में काटेंगे तब 1 मिनट होगा। समझ रहे हो? 1 डिग्री एक तो वैसे ही बहुत छोटा था, उसको भी तुमने 60 टुकड़ों में काट दिया, तब जाकर 1 मिनट हुआ। तो 1 मिनट किसको मापता है? वेरी स्मॉल को। अगर इससे भी ज्यादा स्मॉल चाहिए तो आप सब जानते हो कि 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। जानते हो? तो आप बताइए 1 सेकेंड में कितना होगा? तो 1 सेकेंड में होगा 1/60 मिनट। ठीक, अगर मिनट में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, लेकिन अगर मैं मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर दूं ना प्यारे बच्चों, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो लिख सकता हूँ 1/60 डिग्री। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 डिग्री/3600। तो आप सोच के देखो कि 1 डिग्री को 60 टुकड़ा करोगे तो मिनट मिलेगा, और अगर उसी 1 डिग्री का 3600 टुकड़ा करोगे तो एक टुकड़ा सेकेंड के बराबर होगा। तो आप समझ सकते हो कि कहां पर इसका इस्तेमाल होता है। जहां छोटे छोटे एंगल्स को मापना होता है, आंखों की विभेदन क्षमताओं को मापना होता है, इन छोटे छोटे एंगल्स को मापना होता है, उस जगह पर हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। कहेगा इतने छोटे एंगल से क्या हो जाएगा? भैया अगर सोच के देखो, एक एरोप्लेन है, ये लीजिए एरोप्लेन, ठीक है, और ये एरोप्लेन
जाना है रांची, और अगर थोड़ा-सा भी अपना एंगल भटका, तो पहुँच जाएगा कराची। तो समझ सकते हैं कितने छोटे-छोटे एंगल्स का यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए सारे जो एंगल्स होते हैं, बहुत छोटे-छोटे एंगल्स फैक्टर करते हैं। जब आप फाइटर प्लेन उड़ाओगे, जब आप प्लेन उड़ाओगे, जब आप नेवी का शिप चला रहे हो, तो क्योंकि एक छोटा-सा भी एंगल खसक जाओगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है? इसी के लिए प्यारे बच्चों, जब बड़े एंगल्स का इस्तेमाल होता है, तो ये इस्तेमाल होता है, और जब छोटे एंगल का इस्तेमाल होता है, तो हम लोग मिनट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपने इतना समझा। अब हम लोग आते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन पर, कि भैया हम लोगों को एंगल का मान रटना नहीं है। तो क्या करना है? कैसे हम लोग एंगल्स का मान याद रखेंगे? साइन 30, साइन 60, tan ये सब, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, इसका मान कैसे याद रखेंगे? इसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एंगल के बारे में थोड़ा-सा।